हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी के अंदर मिक्स सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इनके गवर्निंग सेक्शन क्या है। इसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे ताकि आज के बाद मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई के कंटेक्स्ट में कभी भी कोई दिक्कत ना आ सके। तो आइए शुरू करते हैं, तीनों को वन बाय वन समझते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल के हिसाब से जो है देखेंगे कि कौन से केस में हमारा जो है मिक्स सप्लाई रहेगा, कौन से केस में जो है हमारा अपना कंपोजिट सप्लाई रहेगा और कौन से केस में जो है प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा और इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है ना। कब हम कौन से, सबसे पहले हमें कौन सा देखना है, पहले मिक्स देखना है, कंपोजिट सप्लाई देखना है, कौन सा देखना है वो भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और वन बाय वन जो है इसको लेके चलते हैं और अच्छे से आज की इस वीडियो में हम क्लोज कर देते हैं हमारा पूरे का पूरा ये जो है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई की जो है प्रॉब्लम को। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारी मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई का गवर्निंग सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 2 क्लॉज 74। ठीक है ना, ये हमारा मिक्स सप्लाई का गवर्निंग सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 74। क्या कहता है? कहता है मिक्स सप्लाई मींस डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, ध्यान से समझना है। मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, एक सॉरी दो और उससे ज्यादा इंडिविजुअल, हर कोई अलग अलग सप्लाईज है, ये गुड्स की या सर्विसेज की, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, चाहे गुड्स प्लस सर्विस का कॉम्बिनेशन हो, जैसा भी कॉम्बिनेशन हो। ठीक है वो, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कहता है फॉर अ सिंगल प्राइस, इस वर्ड को ध्यान में देना, फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है ना, फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि पहला ऑर्डर किसका आएगा, कंपोजिट सप्लाई का आएगा सबसे पहले, क्योंकि मिक्स सप्लाई कह रहा है कि भैया वो कंपोजिट नहीं होनी चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि कंपोजिट क्या है भैया, कि कंपोजिट तो नहीं है। अगर कंपोजिट हो गई तो मिक्स का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, और अगर नहीं है वो तब जाके हम देखेंगे कि भैया ये कंपोजिट नहीं है तो मिक्स तो नहीं है। अगर मिक्स सप्लाई आती है तो मिक्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अब देखते हैं कंपोजिट क्या है। कंपोजिट कहता है मीन सप्लाई ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहां पे भी वही लिखा है। ठीक है, वहां पे भी यही था, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, यहां पे कहता है मोर टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर। ठीक है ना, यहाँ वहां पे था इंडिविजुअल सप्लाई या टू और मोर, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई टू और मोर। कहता है विच इज नेचुरली अबंडल्ड, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इस वर्ड में ध्यान देना, नेचुरली, नेचुरली अबंडल्ड लिखा है ना, लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब है? नेचुरली अबंडल्ड जरूरी है होना। कैसे? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आप एसी लेते हो, ठीक है, आपने एसी खरीदा, ऑनलाइन एसी ऑर्डर किया, आपके घर में एसी आ गया, घर पे एसी आ गया, तो भैया आपने अनपैक किया, एसी निकला और देखा उसमें रिमोट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? रिमोट होगा ना। आपने टीवी लिया, आपको रिमोट मिलेगा ना। आपने मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, चार्जर मिलेगा ना। आईफोन की बात अलग है, आईफोन में अब नहीं आ रहे, लेकिन नॉर्मली आप देखो तो क्या होगा, उसके साथ चार्जर आएगा ना। ठीक है, लीड नहीं आती, ठीक है, हैंड फ्री नहीं आती, लेकिन उसके साथ चार्जर आएगा। तो एसी के साथ रिमोट आएगा, टीवी के साथ उसका रिमोट आएगा। तो ये सारे क्या हो गए, इसको कहते हैं नेचुरली अबंडल्ड, जो कि ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। ठीक है ना, एसी आएगा तो रिमोट भी आएगा, उसके अंदर रिमोट भी होगा उसका। ठीक है, और एस और टीवी आएगा तो उसके पास भी रिमोट होगा। तो इस तरीके से मोबाइल फोन आ रहा है तो उसका भी चार्जर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरली अबंडल्ड हो गया ये। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सप्लाई इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भैया एक दूसरे के साथ सप्लाई हो रहे हैं, जिसमें से एक जो है प्रिंसिपल सप्लाई होगा। मतलब अब मान लो हमने एसी ऑर्डर किया, रिमोट भी आया, तो क्या भैया मेन चीज क्या है उसमें, एसी है। खाली रिमोट की तो, अगर खाली रिमोट होगा तो उसका क्या करोगे, मेन तो एसी है ना। तो इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एसी इज द प्रिंसिपल सप्लाई, राइट। हमारे सेकंड एग्जांपल में जो हमने क्या टीवी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली रिमोट भी आएगा साथ में, लेकिन मेन क्या है, टीवी है। मोबाइल के साथ चार्जर आया, लेकिन मेन क्या है, मोबाइल है। तो प्रिंसिपल सप्लाई होना जरूरी है। तो इसमें नेचुरली अबंडल्ड ये वाला, और सेकंड क्या पॉइंट है, जो है प्रिंसिपल सप्लाई होना जरूरी है। अब ये प्रिंसिपल सप्लाई मैंने आपको एग्जांपल के तहत तो समझाया, इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 90 के अंदर डिफाइन किया गया है कि भैया प्रिंसिपल सप्लाई होगा क्या।
कहते हैं मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट प्रोडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई, जिसमें कंपोजिट सप्लाई जो बात करी ना हमने, एक के साथ दूसरा आना, उसका प्रिंसिपल प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है। टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी, ठीक है। अनदर जो सेकंड पार्ट है जो रिमोट है वो एंसिलरी है उसके साथ, लेकिन प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या हो गया, वो टीवी हो गया, ठीक है। इसको और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, दूसरे एग्जांपल अगर हम बात करें मिक्स सप्लाई का, तो मिक्स सप्लाई के लिए देखो क्या लिखा है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं आपको इजीली ताकि विजिबल हो, ठीक है ना। A supply of package consisting of canned food, sweets, chocolate, cakes, dry fruit, aerated water, fruit juices when supplied in a single price, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे वर्ड को ध्यान वो मार्क कराया था कि सिंगल प्राइस होना जरूरी है उसका, ठीक है ना। ईच ऑफ द आइटम कैन बी सप्लाई सेपरेटली, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर, ठीक है ना। मान लो दिवाली आ रही हो, आप गए दुकान पे, आपने कहा यार हमें मेहमान के यहाँ जाना है, गिफ्ट पैक कर दो, ठीक है। तो आपने कहा भैया, वो दुकान वाले ने पूछा क्या क्या डालना है, आपने कहा यार ये चलो ये भी डाल दो, आपने वो देखा वेफर है चलो ये भी डाल दो, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ी है डाल दो, कोल्ड ड्रिंक बीच में रख देना, चारों तरफ चलो वेफर डाल दो, वो चॉकलेट पड़ी है वो भी डाल दो। तो ये सब चीजें आपने मिक्स करा ली, ठीक है ना। उसने कहा भैया ये 5 आइटम का आपको गिफ्ट पैक पड़ेगा 500 रुपए का, आपने कहा ठीक है जी, आपने 500 रुपए दिए, और आपने बाइफर्केशन वाली बात नहीं हुई, वहां पे सिंगल प्राइस कोट किया 500 रुपए, गिफ्ट पैक कॉस्टिंग 500 रुपए आपसे चार्ज करा, तो वो वहां पे मिक्स सप्लाई हो जाएगा, जिसमें हर एक जो है हर एक कोल्ड ड्रिंक, वेफर्स, चॉकलेट, सबका एक इक्वल इंपॉर्टेंस है, किसी की भी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट कोई भी नहीं है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे वो क्या आएगा, मिक्स सप्लाई। ऐसे कंपोजिट में मैंने आपको एग्जांपल दिए, एसी लिया साथ में रिमोट आ गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये प्रीडोमिनेंट हो गया। ये यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट विद इंश्योरेंस, जैसे मान लो यहां से माल कहीं पे जाना है, ठीक है ना। अब यहां से माल जाना है बाहर, तो हम कहेंगे भैया इसकी इंश्योरेंस भी कर दो, कहीं कोई दिक्कत आ गई तो नुकसान हो जाएगा, तो भैया इसकी इंश्योरेंस भी कर दो। तो क्या हो गया, अब इंश्योरेंस क्या है, उसके साथ प्रीडोमिनेंट है, मेन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। इंश्योरेंस के लिए तो ही ना माल करा रहे हो कि भैया इंश्योरेंस भी होगी उसकी, ठीक है ना। मेन क्या है, माल पहुंचाना, इसलिए माल सेफली पहुंच जाए, इसलिए उसकी इंश्योरेंस मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, ये सब क्या है, पैकेजिंग है, देखिए लिखा है ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, ये क्या है, ये कंपोजिट सप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई कि भैया गुड्स सही सलामत पहुंच जाए, इसीलिए ही हम पैकिंग करा रहे हैं, इसीलिए ही हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसका। तो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है वहां पे, उसका गुड्स है। तो ठीक है, हमने तो इसलिए समझा कि मिक्स सप्लाई क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई क्या होगा और प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा। और ध्यान रखना है इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर की बात करें। अगर हम ऑर्डर की बात करें कि हम कौन कैसे कैसे ऑर्डर में चलेंगे, तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर दिखाता हूं मैं, ऑर्डर कैसे चलना चाहिए इसका, इसके ऑर्डर चले। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे भैया सप्लाई जो है, हमारी सप्लाई जो है वो कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे लिखा था मिक्स सप्लाई के अंदर लिखा था, क्या लिखा था कि प्रिंसिपल सप्लाई में जो है वहां पे उसमें लिखा था, सॉरी मिक्स के अंदर लिखा था कि कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहला ऑर्डर आ गया कंपोजिट सप्लाई का कि कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो फिर जाके हम देखेंगे मिक्स सप्लाई तो नहीं है। अब मिक्स सप्लाई के लिए क्या है, मिक्स सप्लाई के लिए क्या है, क्या क्राइटेरिया है कि वहां पे सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए। अगर सिंगल प्राइस चार्ज नहीं हुआ, मान लो आपने क्या करा, उसमें कहा उसको कोल्ड ड्रिंक, उसने कहा आप उसको बताए जा रहे हो, वो आगे रेट लगाया जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक उसने डाल दिया यहाँ पे 60 रुपए, वेफर्स उसने यहाँ पे डाल दिया वेफर्स 20 रुपए, आपने कहा चॉकलेट, उसने यहाँ पे डाल दिया चॉकलेट के मान लो 50 रुपए, आपके हिसाब से उसने रेट डाल दिए, उसने यहाँ पे अलग से लिख दिया यहाँ पे पैकेजिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज यहाँ पे 50 रुपए, उसने कह दिया भैया आपके 180 रुपए हो रहे हैं इसके ऊपर। तो ये नहीं हुआ, यहां पे क्या हो गया, हर एक का देखो अलग अलग प्राइस चार्ज हुआ, तो ये यहां पे क्या हो गया, मिक्स सप्लाई नहीं हुआ। मिक्स सप्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मिक्स सप्लाई के लिए क्या होगा, गिफ्ट पैकेज 180 रुपए, तो ये मिक्स सप्लाई होगा, ठीक है ना। जब गिफ्ट पैकेज का सिंगल प्राइस चार्ज होगा 180, तो जाके वो आएगा मिक्स सप्लाई के अंदर। अगर इंडिविजुअल आ रहा है तब तो ये नॉर्मल हो गया, तब तो ये क्या हो गया, हर एक का जो इसका रेट होगा
उसका इसका मान लो ये कोल्ड ड्रिंक का मान लो 28% रेट, तो 28% लगेगा। ठीक है, हर एक का मान लो अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से उसका जो है टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अब इसका 28% हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब मान लेते हैं वेफर्स का जो है मान लेते हैं 18% है, 18 लगेगा। चॉकलेट के ऊपर मान लेते हैं 28% लगाया, 28 लग जाएगा। पैकेजिंग के ऊपर मान लो 12%। तो ऐसे करके एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से अलग अलग लगेगा, तो वो मिक्स सप्लाई में नहीं आएगा। लेकिन ये होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम रेट की बात करें तो अगर रेट क्या देखा जाता है कि अगर मिक्स सप्लाई हो गया, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया इसमें मिक्स सप्लाई हो गया ना, इसमें इसको क्या कहेंगे, मिक्स सप्लाई कहेंगे। ठीक है ना, मिक्स सप्लाई है ये। मिक्स सप्लाई हो गया तो उसमें क्या किस हिसाब से जो है टैक्स लगेगा, उस हिसाब से उसमें देखा जाएगा कि भैया इन चारों में से सबसे हाई रेट किसका था। इन चारों में से पता चला सबसे हाई रेट जो है यहाँ पे 28% जो है इसका है, तो वहां पे 180 रुपए के ऊपर 28% जो है टैक्स लगेगा। उसमें क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, हम एसी वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एसी बुक किया, ठीक है, 35,000 का एसी लिया। अब भैया ये रिमोट तो उसके साथ ही होगा ना, तो वहां पे प्रीडोमिनेंट जो चीजें हैं उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है, मतलब एसी के ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वही उस पर लगेगा। ये नहीं है कि रिमोट मान लेते हैं 12% में आता है, एसी मान लेते हैं कि 18% में आता है, तो भैया 18% ही लगेगा उसमें। ये नहीं है कि 12% अलग से लगेगा, उसमें कुछ अलग से नहीं लगेगा, उसमें जो है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखा जाएगा। हो सकता है उल्टा हो सकता है इसकी जगह उल्टा कर दो, इसकी जगह आप उल्टा कर दो। मान लेते हैं यहां पे लेके चलता हूं आपको, मान लेते हैं इसकी जगह मान लेते हैं एसी के ऊपर जो है 12% है, ठीक है, रिमोट के ऊपर जो है 18% है, तो भी क्या होगा, लगना कौन सा रेट है, यही लगना है, चाहे जो मर्जी हो, ज्यादा हो बड़ा हो। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर क्या था, मिक्स सप्लाई की बात करें तो वहां पे तो हाईएस्ट रेट देखते हैं कि भैया रेट ज्यादा किसका है, वहां पे तो रेट की बात हो रही है कि रेट ज्यादा किसका है वो वाला रेट लेंगे। और यहाँ पे क्या है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट का जो भी रेट होगा शराफत से वही रेट यहाँ पे ले लिया जाएगा। मिक्स सप्लाई में तो कोल्ड ड्रिंक का क्या था, वेफर्स का क्या था, और अपना चॉकलेट का क्या था, भैया सबसे ज्यादा किसका है वो वाला जो है टोटल वैल्यू के ऊपर, जो 180 की टोटल वैल्यू थी इसके ऊपर वो वाला जो है सबसे ज्यादा वाला रेट जो है वो चार्ज कर दो। ये कहता है मिक्स सप्लाई। ठीक है ना, तो आई थिंक आज के बाद जो है इसमें दिक्कत कोई नहीं आएगी कि कौन से केस में जो है मिक्स सप्लाई क्या कहता है, और ये अपना जो है अपना कंपोजिट सप्लाई क्या आता है, और प्रिंसिपल सप्लाई उसमें क्या है। राइट, तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।